तक भी पहुंच गया। बरसाने में वृषभान जी को पता चला कि अरे नंद बाबा के घर बेटा भयो है। तो वृषभान जी की जो बेटी थी श्री राधा रानी भगवान से बड़ी थी, 11.5 महीने बड़ी थी। तो वृषभान जी ने जब राधा रानी हुई तभी नंद बाबा से यह वादा किया कि अगर तुम्हारे घर कोई बेटा होगा तो मैं अपनी बेटी की सगाई आपके बेटे से करूं। तो नंद महर घर ढोटा जायो और बरसाने ते टीको आयो। आज बरसाने की गोपी नंद बाबा के घर टीको लेके आई। टीको समझते हैं क्या होता है? टीको माने सगाई, जिसको हम लोग शादी से पहले करते हैं लड़का लड़की की। तो आज बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर टोडा जायो। आज भगवान की सगाई भी बरसाने ऐसे आ गई। अभी तो जन्म भी नहीं हुआ, सगाई पहले से आ गई। एक ग्वाला देखा कि गोपियां आई हैं तो दूसरे ग्वाला से बोलो, अरे भैया देखियो ये इतनी सुंदर सुंदर गोपी कहाँ से आई हैं, तो कुछ मालूम है? तो दूसरो बोला, अरे का तोकू मालूम ना है? अरे हमारे कान्हा की सगाई भई है वृषभान जी की छोरी राधा रानी से, तोकू मालूम ना है? अब तो सगाई भी हो गई। सारे ब्रजवासी आ करके नंद बाबा को, यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया हाथ जोड़ जोड़ करके सारी गोपियों को बुलाती है, हे गोपियों, ये लाला आपकी कृपा से हुआ है, आप आओ इसे आशीर्वाद दो। एक गोपी आई, बोली मैया तेरे घर लाला भयो है तो मोकू बहुत खुशी भाई, तो मोकू कुछ भेंट दे। तो मैया ने गोपी को एक चांदी की थाली दे दी। तो गोपी चांदी की थाली लेकर के जा रही थी कि रास्ते में दूसरी गोपी मिल गई। तो दूसरी गोपी से बोली, अरे तोकू यशोदा मैया ने कहा दियो, मोकू तो चांदी की थाली दी। तो दूसरी गोपी बोली, अरे मोकू तो यशोदा मैया ने चंद्रहार दियो है, तू तो बस एक थाली लेकर ही वापस आ गई। अब तो गोपी भागी भागी मैया के पास गई, बोले मैया तूने वागोपू को तो चंद्रहार दियो और मोकू एक थाली दी, मोकू भी चंद्रहार दे, मोकू भी तेरे लाला के जन्म की खुशी है। तो मैया ने वो गोपी को अपने गले में जो चंद्रहार था उसी को उतार के दे दिया। अब तो गोपी नाचती जा रही है, गाती जा रही है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जोर जोर से नाचती नाचती जा रही। तो रास्ते में दूसरी गोपी मिली, तो फिर से उस गोपी ने दूसरी से पूछा, अरे तोकू मैया ने कहा दियो, मोकू तो चंद्रहार दियो। तो दूसरी गोपी बोली, अरे मैंने मैया से तो कुछ भी ना लियो, मैया मोकू भी चंद्रहार दे रही, पर मैंने मैया से कही, अरे मैया अगर तोकू कुछ देनो है तो बस एक बार लाला को मेरी गोदी में दे दे, बस मोकू और कुछ ना चाहिए। तो वो गोपी दूसरी से कहती है, अरे तू कितनी मूर्ख है, मैया से तूने मांगो भी तो एक चंद्रहार। अरे आज मैया के घर आनंद प्रकट हुए है और तेने मैया से एक छोटो सो चंद्रहार जाके मांगो। अब तो गोपी बड़ी पछताने लगी, भागी भागी मैया के पास फिर गई, चंद्रहार उतारा, बोले ले मैया अपना चंद्रहार, मोकू चंद्रहार ना चाहिए, बस एक बार अपने लाला को मेरी गोदी में दे दे, बस या के सिवा मैं तोते कुछ ना मांगूंगी। तो मैया बोली, अरे गोपी इसमें पूछने की क्या बात है,
ये लाला तुम सब गोपियों की कृपा से, आशीर्वाद से हुआ है, तुम इसे गोदी में बिना पूछे भी ले सकती हो। गोपी ने लाला को उठाया, अपने हृदय से लगाया। आज एक जीव का भगवान के साथ मिलन हुआ तो गोपी को बहुत आनंद आया। गोपियां सज धज के आ रही है, आपस में गोपी अपने आप से बातें करती आ रही है। कान जिसे सुनते हैं, कान गोपी से कहता है, अरे गोपी तुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो मैं हूं, क्योंकि इस कान ने ही तुझको लाला के जन्म की खुशखबरी सुनाई थी। और हे गोपी, जब मेरा कान्हा बड़ा होगा, बंसी बजाएगा, तो मेरे द्वारा ही तू मेरे कान्हा की बंसी सुन पाएगी। इतने में ही गोपी की आंखें बोली, अरे सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो मैं हूं, आज मैं कान्हा के दर्शन करूंगी, मेरे द्वारा ही तो तू कान्हा को देख पाएगी, कान्हा का दर्शन कर पाएगी। इतने में ही हाथ बोला, हाथ कहता है, अरे गोपी सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो मैं हूं, क्योंकि अगर कान्हा को तू अपने हृदय से लगाएगी तो गोदी में तो ये हाथ ही है जो कि कान्हा को उठाएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो मैं हूं। आज पूरे ब्रज में आनंद छाया हुआ है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े धूमधाम से ब्रज में नंदोत्सव मनाया गया। अब भगवान श्री कृष्ण 4 दिन के हुए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादों की अष्टमी को हुआ था। आज भगवान 4 दिन के हुए। तो चौथे दिन श्री शंकर जी ने मन में विचार किया कि अरे आज जगत के पिता ने एक इतना छोटा बाल स्वरूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है, तो क्यों ना चल के भगवान के दर्शन करें। तो श्री शंकर जी नंद बाबा के महल में आ गए। आकर के जोर से बोले, अलख निरंजन, अरे मैया जरा बाहर तो आ। मैया यशोदा बाहर आई, देखा कोई साधु खड़ा है। तो शंकर जी का स्वरूप है, गले में सर्प पड़े हैं, भस्म लेपन कर रखी है, लंबी लंबी जटाएं बड़ी है। मैया बोली, अरे बाबा तूने अपनो यू कहा भेष बना रखो है, गले में सांप लटका रखे हैं, हाथ में बिच्छू पड़े हैं। तो बाबा बोले, अरे मैया मैं तेरे लाला को दर्शन करने आया हूं। मैं हिमालय की गुफा में तपस्या करता हूं, तो मेरे गुरु ने मुझे बताया कि नंद बाबा के घर स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं तो तेरे लाला के दर्शन करने आया हूं, तू मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया बोली, अरे बाबा अपनी शकल तो देख। अरे मैं बुढ़िया जब तोय देख के डर रही हूं, तो मेरा छोटो सो लाला जब तोय देखेगो तो वो तो डर के मारे रोने लग जाएगो। मैं तो तोकू लाला के दर्शन आए कराऊं। तोकू जो चाहिए, आटो चाहिए, कुछ भी चाहिए, सोनो चांदी, मैं तोकू सब दूंगी, लेकिन अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। शंकर भगवान बोले, अरे मैया ऐसो मत कर, मैं इतनी दूर से तेरे लाला के दर्शन करने आयो, वो कुछ ना चाहिए, बस अपने लाला के एक बार उसका मुख मुझे दिखा दे। लेकिन मैया यशोदा नहीं मानी, अंदर चली गई। बोली, बाबा तू जहां बैठो रहना चाहते हो बैठ, मैं अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। मैया जैसे अंदर गई